भारत की खूबसूरती क्या है? सनातन। सिर्फ सनातन? जी। और बाकी जो अलग अलग मजहब के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं उनका क्या? रही बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का, भीड़ से अंदाजा लग हो गया होगा कि बिहार बदलाव चाह रहा है, बिहार सेकुलरी सोच से उबरना चाह रहा है। मस्जिद से आह्वान हो सकता है, लेकिन एक धार्मिक संत हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकता है। कहाँ की FIR क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर? फिर कहाँ से, किस माइक से आपने सुना कि राजनीतिक तरीके से बातें हुई? कहाँ से आपने सुना? कहाँ से? कश्मीर गवाह है, कश्मीर गवाह है। हमें ज़्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिना प्रमाण की मैं बात, बिना आधार का मैं कभी बिना तथ्य की बात ही नहीं बोलती हूँ। जब तक चुनाव ना हो जाए, जब तक बदलाव ना आ जाए, तब तक छोड़ना नहीं, नहीं तो बिहार दूसरा कश्मीर बनेगा। यहाँ सेकुलरी कुत्ते नेता को खा गए हैं। ये 9वीं फेल 6ठी फेल जातीयता के राजनीति पर जीतने वाले हैं। ये मत भूले जो कुर्सी 5 साल की होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं करेगा। तेज प्रताप उसी घर से हैं जहां पे उनके माता, उनके पिता दोनों मुख्यमंत्री, भाई उप मुख्यमंत्री, वो खुद मंत्री। आप उनकी बात करिए जिनका इतिहास रहा है बिहार की राजनीति में। हाँ, बाप रे बाप, इतिहास तो रहा ही है। बिहार की राजनीति में ये पहली बार हुआ है जो अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बना दी गई। ये भी एक विडंबना है। क्या गिनीज बुक ऑफ लिम्का बुक में लिखा गया है, समझ गई? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। मजदूर सप्लायर का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड लालू और नीतीश है। सुनिए, ये सब हम बराबर के हिस्सेदार हैं, हमने भी लड़ा है। ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। अब मेरा घर मेरे अनुसार आपको रहना। बागेश्वर धाम जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? हम लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, बाद में आपको पता। 13 मई 2023 बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में कदम रखते हैं। एयरपोर्ट से जैसे ही उनका आगमन होता है, मतलब वो जैसे ही निकलते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ भीड़ ने, यानी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जाने से पहले विवादों ने अपने आप में एक गर्माहट का माहौल बना दिया। तेज प्रताप यादव समेत कई वहाँ के जो सरकार में मंत्री रहे, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करते रहे। ऐसे में हमारे साथ रागिनी तिवारी जी हैं जो खुद जनक की धरती से आती हैं। उनसे सवाल है कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित जब गए तो यहाँ राजनीति के लोगों में इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हुई? प्रसव पीड़ा, किस बात की पीड़ा? सेकुलरी कीड़ा कुलबुलाने लगा। विडंबना बता रही हूँ। रोहिंग्या 1700 किलोमीटर आ गया, लेकिन 200 किलोमीटर चीन में नहीं गया, क्योंकि पता था जो यहाँ वो सेफ है। यहाँ सेकुलरी कुत्ते नेता को खा गए हैं। ये 9वीं फेल 6ठी फेल जातीयता के राजनीति पर जीतने वाले हैं। ये मत भूले जो कुर्सी 5 साल की होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं करेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव पढ़े लिखे नहीं है? मैं कह रही हूँ, उस हकीकत है, सच्चाई यही है। मेरे कहने से क्या होगा? हम कौन सा उसका को जनता ने चुना है, तभी वो मंत्री बने ना। जनता 5 साल के लिए ही चुनता है, ये मत भूलिए। पप्पू यादव का हाल देख लिया, अब तेज प्रताप तेजस्वी का होगा। इस चुनाव में मैं खुद रहूंगी बिहार में। जी। तेज प्रताप उसी घर से हैं जहां पे उनके माता, उनके पिता दोनों मुख्यमंत्री, भाई उप मुख्यमंत्री, वो खुद मंत्री। आप उनकी बात करिए जिनका इतिहास रहा है बिहार की राजनीति में। हाँ, बाप रे बाप, इतिहास तो रहा ही है। बिहार की राजनीति में ये पहली बार हुआ है जो अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बना दी गई। ये भी एक विडंबना है। क्या गिनीज बुक ऑफ लिम्का बुक में लिखा गया है, समझ गई? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। मजदूर सप्लायर का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड लालू और नीतीश है। अच्छा, तेज प्रताप यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे राज्य सरकार के जितने मंत्री हैं, बागेश्वर धाम सरकार का विरोध कर रहे हैं। और उनका एक ही कहना है कि आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम करने से कहीं ना कहीं आप एक विरोध पैदा कर रहे हैं, आप क्लेश करवा रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम का, हम तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम बाबा कहाँ कर रहे हैं? हिंदू हिंदू कर रहे हैं। क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है? समझ नहीं पा रहे। वो तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। जी। एक बाबा का जाना और राजनीति में इतनी सुगबुगाहट उठ जाना, क्या कहेंगे? बाबा राजनीति कहाँ करते हैं? मस्जिद से वोट का ऐलान हो सकता है, मस्जिद से आह्वान हो सकता है जब अपनी बच्ची और पैसा छोड़कर निकल जाओ। कह तो दिए, देश का चौथा स्तंभ भी देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ है। मस्जिद से आह्वान हो सकता है, लेकिन एक धार्मिक संत हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकता है। कहाँ की FIR क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर? फिर
कहाँ से, किस माइक से आपने सुना कि राजनीतिक तरीके से बातें हुई? कहाँ से आपने सुना? कहाँ से? कश्मीर गवाह है, कश्मीर गवाह है। हमें ज़्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिना प्रमाण की मैं बात, बिना आधार का मैं कभी बिना तथ्य की बात ही नहीं बोलती हूँ। तो अब प्रमाण है कश्मीर उसमें। रही बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का, भीड़ से अंदाजा लग हो गया होगा कि बिहार बदलाव चाह रहा है, बिहार सेकुलरी सोच से उबरना चाह रहा है। एक बात बताएं, आप जो बाबा की बात करें तो फिर बाबा को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हम बीजेपी से हैं, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उनके लिए ड्राइवर बन रहे हैं, उनका स्वागत करने की फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी वालों को कह देना चाहिए कि बागेश्वर धाम सरकार हमारे मंत्री हैं, हमारे यहाँ के, ये हमारे धर्म प्रचारक, कह देना चाहिए। पहले मनोज तिवारी हिंदू हैं और संत को सम्मान करना उनकी पहले जिम्मेदारी है। अच्छा, भीड़ पे क्या कहेंगे? बागेश्वर धाम सरकार के कथा में इतनी भीड़ आ गई कि उनको खुद ही अनुरोध करना पड़ा कि भीड़ मत इतना कीजिए, आप घर में बैठकर सुनिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आपकी क्या राय? राय यही है जो इसका मतलब है बिहार के वासियों, बदलाव चाह रहे हो तो हमेशा सड़कों पर ही रहना। जब तक चुनाव ना हो जाए, जब तक बदलाव ना आ जाए, तब तक छोड़ना नहीं, नहीं तो बिहार दूसरा कश्मीर बनेगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो हनुमान कथा है दरअसल वो धार्मिक कथा नहीं है, वो एक राजनीतिक बदलाव की आगाज है। धार्मिक बदलाव की आसार है, राजनीति नहीं। मैं तो किसी दल से राजनीति, पता नहीं आप मीडिया क्या कहीं ना कहीं आप राजनीति की बात कर रही हैं। मीडिया क्या आकलन लगा लेती है, हम समझ नहीं पाते हैं। मैं तो किसी दल से आज तक राजनीति, किसी मंच पर बताइए जब मैं भाजपा के मंच लेकिन पर आप खफा है ना तेज प्रताप यादव से, चाहे उनकी सरकार। नहीं खपा होंगे, क्यों नहीं होंगे? अच्छा, उन्होंने गलत क्या बोला? अगर उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस देश में हर कोई रहता है, सबका सम्मान होना चाहिए, एक आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और हिंदू राष्ट्र पे लगे रहे। मेरे घर में रहेंगी तो मेरे अनुसार आपको रहना होगा। तो तानाशाही हुई फिर? हाँ, वही होगा। अब वही होगा। आप तानाशाही में विश्वास करते हम तानाशाही में कहा कर, मेरे यहाँ रहिएगा तो मेरे अनुसार रहना होगा। क्या हम आपको लठ थोड़े मार रहे हैं? मेरे मत के अनुसार आप चलिए ना, वही होगा। तो यही तो कहा जाता है कि तानाशाही खत्म करना है, यही तो बातें आती है। तानाशाही कर रहा है, हम तो कह रहे हैं मेरे अनुसार चलिए, नहीं तो आपको भी दिक्कत होगी। कहते हैं हमारे यहाँ लोक गीत है, जो दुल्हा बन के अलखिन राम जनकपुर में। वो ऐसा सौभाग्यशाली भूमि है जहाँ भगवान राम को गाली देने की हम लोगों को अधिकार मिला है। हम भगवान राम को गाली, उनके माता पिता तक को गाली दे सकते हैं। ये अधिकार, गौरव, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम मिथिला के भूमि पर जन्म लिए हैं। वो आंदोलन की भूमि है, राक्षसों के वंश की खत्म करवाने वाली जानकी की भूमि है। ये मत भूलिए, जो वही जानकी थी, न वो लंका में जाती, न राक्षस समूल का विनाश होता। तेज प्रताप कह रहे हैं हमें राम राज्य नहीं चाहिए, तो चला जाए पाकिस्तान, क्या दिक्कत है? पाकिस्तान भी भेज रही हैं, आप खफा हैं? हम क्यों भेजेंगे जिसको नहीं चाहिए? अब आप कहिएगा हमको, जैसे मैं शाकाहारी हूँ तो मेरे घर में आपको लहसुन भी नहीं बनता है, तो आपको अगर आप कहिएगा हमको शाकाहारी नहीं खाना, तो मैं क्या बोलूँगी? तो फिर आप दूसरे घर में जाइए मजहब में, वहाँ आपको, हम पंडित हैं, हम शाकाहारी हैं, तो हमारे घर में तो आपको मीट नहीं मिलेगी। आप बोलिएगा हम शाकाहारी नहीं खाएंगे, तो मैं क्या बोलूँगी? फिर उधर जाइए, मेरी मजबूरी है कहना, मेरे घर में तो मीट बनेगा नहीं। सुनिए, ये सब हम बराबर के हिस्सेदार हैं, हमने भी लड़ा है। ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। अब अगर ये सब नौटंकी था तो फिर बंटवारा ही क्यों हुआ? तो इसके जिम्मेदार आप किसको? 2% जो हिंदू बचे हैं पाकिस्तान में, क्यों बचे हैं 2%? 40% वहाँ थे। ये सब बात, यही तो खूबसूरती है हमारे भारत के लोगों की, भारत के संविधान की। धर्मशाला नहीं है, यहाँ के लोग तो यही रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? तो रहे, हमारे अनुसार रहे। मेरे घर में आप मेरे अनुसार रहिएगा, दूसरे के अनुसार रहिएगा। मेरा घर मेरे अनुसार आपको रहना। बागेश्वर धाम जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? हम लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, बाद में आपको पता चला। भोजन आपको क्या फायदा? भोजन बनाने से क्या फायदा? वो स्वाद के समय हिंदू राष्ट्र से आपको क्या फायदा होगा? ये हिंदुओं की जगह है तो हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। हम लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र, उन्हें देना होगा।